तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पवित्र अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम हो आपको। बहुत बहुत नमस्कार पंकज जी, और सबको मेरी ढेर सारी शिवरात्रि के शुभकामनाएं परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट ऋषिकेश से। स्वामी जी, मॉर्निंग प्राइम पर आप हमारे साथ हैं, न्यूज 18 इंडिया पर, और महाशिवरात्रि का महापर्व है तो उत्सव धर्मिता जो है वो हम सनातनियों के लिए एक बड़ी पहचान भी है। छोटे छोटे पर्व हों उस पर भी पूरे जोशो खरोश के साथ लोग जो हैं श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ पर्व मनाते। तो आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शंकर और गौरी की शादी का दिन है। तो ऐसे में जो शिव भक्त हैं उन्हें क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे स्वामी जी आप? मुझे लगता है कि भारत उत्सवों का देश है और इन उत्सवों में 365 दिन हमारे पास हैं, लेकिन 765 तो त्यौहार हमारे हैं। हर दिन एक दिन में कई कई त्यौहार हैं और अब तो आज तो सचमुच महापर्व है। और वो ऐसा एक पर्व है जिस संदेश की भारत को आज आवश्यकता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता, जहाँ पर सब एक हैं, एक परिवार। और मुझे तो अच्छी बात ये लगती है कि जब आपने भारत के प्रधानमंत्री जी की अभी शुभकामनाएं दी, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वासियों को, देश भर के परिवार वासियों को नहीं, विश्व के परिवार को भी सबको शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमारे शिव सत्यम शिवम सुंदरम, सच मानिए तो शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। और इस देश का सत्य क्या है? इस देश का सत्य है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक परिवार हैं। इस देश का सत्य क्या है? वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम इसकी बात करते हैं उस सर्वे में सबकी बात होती है। इसलिए ये उत्सव जब सब मिलकर मनाते हैं तो ये उत्सव महा उत्सव बन जाता है। स्वामी जी, मैं महाकाल की बात करूं, वहां हम देख रहे हैं रात से ही भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन काशी की अगर हम बात करें तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है काशी, और अब उसे भी एक नया स्वरूप मिला है। तो वो जो नई पहचान मिली है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आज ऊर्जावान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये हमारे देश का सौभाग्य है और उनकी वजह से आज ये नया स्वरूप आ रहा है। वो चाहते हैं विकास करो, सड़कें बड़ी बड़ी बने, सब कुछ हो, लेकिन विकास के साथ हमारी विरासत भी बचे। साइंस आगे बढ़े लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी पीछे ना रह जाए, क्योंकि साइंस से हम अपने बड़े बड़े अलमारियों के शेल्फ भर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हमारा सेल्फ भी खाली ना रह जाए। तो जीवन शेल्फ भरो लेकिन सेल्फ खाली ना रह जाए। बाहर तरक्की करो लेकिन भीतर आप खाली ना रह जाएं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी। इसलिए उन्होंने इन मंदिरों के विकास की, क्योंकि ये केवल मंदिर का विकास नहीं है, ये हमारी संस्कृति का विकास है। और संस्कृति भी कौन सी? जो सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति है, जो सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए काशी का विकास पूरे देश की संस्कृति में भारतीय संस्कृति का विकास है। और भारत की संस्कृति वही है जो सबको साथ लेकर चलती है। तभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरा परिवार मेरा भारत, मेरा परिवार, हमारा भारत हमारा परिवार, यही है शिव महोत्सव। स्वामी जी, आप बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो आपसे जरा ये भी मैं समझना और जानना चाहूंगा। देखिए, भव्य राम मंदिर अब लगभग पूर्ण होने को है, 2025 में पूरा हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस पर्व पर इस मौके पर आप भी वहां पर मौजूद थे। तो जो सनातनियों की एक नई ताकत बनकर उभरा है उसको किस तरह से देखते हैं आप, उसको किस तरह से लेते हैं? आप तो वहां थे, मैं भी वहां था, तो वो आनंद अपने आप में था। वो आनंद आज भी हमारे दिल के भीतर हिलोरे ले रहा है। हम जहां भी पहुंचते आज वही लोग कहते जय श्री राम, सबके दिलों में जय श्री राम की भावना है, जय सिया राम की भावना है। इसके बाद मैं आबू धाबी में भी गया और आबू धाबी में भी मैंने जब वहां पर देखा, क्या वहां पर उनके भीतर ये प्रेम, ये भक्ति हिलोरे मार रहा है। क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि ये जो श्री राम आपने कहा, ये जो ताकत की बात है, सच बताऊं, भारत की ताकत केवल तलवारों के बल पर नहीं, ताकत के बल पर नहीं भारत खड़ा है। भारत तो संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा है। ये श्री राम का संदेश कि हम सब मिलकर साथ साथ अपने वतन को चमन बनाएं और अपने वतन को, हम साझा वतन है, सब मिलकर साथ साथ चले, यही श्री राम का संदेश है। क्योंकि इबादत हम अपनी अपनी करें लेकिन हिफाजत हम अपने वतन की करें, अपने देश की करें।
देश देव भक्ति अपनी अपनी करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। मैंने देखा एक तरफ राम मंदिर में भजन हो रहे थे और जी। दूसरी तरफ दीवार के इस पार वो नूर जो महल जी। था उसके यहाँ भोजन बन रहा था। बताइए कैसा ये संस्कृति का संदेश है। स्वामी जी, आज इसी संदेश की आवश्यकता है। स्वामी जी, आपने न्यूज 18 इंडिया को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मां गंगा के पावन तट ऋषिकेश से। धन्यवाद। और मैं एक बात और कहूं आपको, मैं अभी परमार्थ निकेतन में पूरे विश्व से 75 देशों के लोग इंटरनेशनल योग महोत्सव पे आए हैं। आप देखेंगे आज का माहौल यहाँ का और किस तरह से गंगा के तट पर शिवरात्रि 75 देशों के लोग जी। मनाएंगे एक भाव के साथ कि हम सब मिलकर इस विश्व को और शांत बनाएं, क्योंकि योगा इज द वे, युद्ध इज नॉट द वे, पीस इज द वे, प्यार इज द वे। युद्ध नहीं, बस अब योग। इसी का संदेश शिवरात्रि के पावन पर्व पर और महिला सशक्तिकरण जो अंतर्राष्ट्रीय आज दिवस है, बहुत- शिव और शक्ति का संदेश, इसका बहुत बहुत संदेश आज मिल रहा धन्यवाद है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।